जय जगन्नाथ दोस्तों। भारत समेत बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्र में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और भारत में इसका शुरुआत होता है सन 1991 में, जब हमारे देश का इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया। इसके साथ साथ हमारे जीवन शैली या लाइफस्टाइल में भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जबरदस्त इंपैक्ट हम लोग देखने लगे। 1990 दशक के शुरुआत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद एक नया मिडिल क्लास उभरा, जो कि धीरे धीरे करके विदेशी टीवी चैनल और कार की दुकान तक पहुंच बनाने लगा। डेटिंग साइट्स में लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा और इसके साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने इस उभरती कल्चर में अपना खुद का पूंजी का भी निवेश किया। तो फिर हमारा प्यार मोहब्बत का दुनिया इससे कैसे बच सकता था। इसीलिए हर साल 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। हालांकि वैलेंटाइन डे मिडिल क्लास के अंदर जितना पॉपुलर हो गया, लोअर इकोनॉमी क्लासेस में उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। पर इसके प्रति समाज का कैसा रुख था, ये हम लोग वीडियो के अंत में जानेंगे। पर पहले जानते हैं कौन थे ये वैलेंटाइन। हमारे इस रिसर्च बेस्ड टॉपिक को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हालांकि आपके लिए ये फ्री है, पर मेरे लिए और मेरे टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हालांकि दोस्तों, ये दिन बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, पर इसका हिस्ट्री उतना ही दुखद है। इस दिन का नाम एक सेंट यानी एक साधु के नाम पे रखा गया है, जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डे की परंपरा के हिसाब से ये एक रोमन फर्टिलिटी फेस्टिवल है, जिसको कभी कभी लुपरकालिया के नाम से भी पहचाना जाता है, जो कि हर साल फरवरी के बीच में ही आयोजित किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस प्यार भरे दिन की कहानी प्यार से भरी नहीं है। ये एक साधु और एक कठोर दिल वाले राजा के अंदर टकराव की कहानी है। सेंट वैलेंटाइन 3री शताब्दी के दौरान रोम में एक प्रीस्ट हुआ करते थे और उसी समय वहां पे एक राजा था जिसका नाम था क्लाउडियस II, जो कि बहुत ही क्रूएल था। लोगों का यह कहना था कि इस राजा को लव अफेयर्स और मैरिज के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका मानना यह था कि एक शादीशुदा सैनिक अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है और शादी या प्यार करने वाला इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है कि उसके मरने के बाद उसका परिवार का क्या होगा। इसी को नजर में रखते हुए क्लाउडियस II ने अपने राज्य के सैनिकों को शादी करने से मना कर दिया और ये घोषणा कर दी कि कोई भी अगर उनके निष्पत्ति के खिलाफ जाएगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा की इस फैसले से सारे सैनिक नाखुश थे, पर वहीं पे सेंट वैलेंटाइन ने राजा के खिलाफ जाके सैनिकों का छुप छुपा के शादी करना शुरू कर दिया। और जब इसके बारे में राजा को पता चला तो राजा ने सेंट वैलेंटाइन को मौत की सजा दे दी। अन्य कथा के अनुसार सेंट वैलेंटाइन अपने ही द्वारा लिखा गया पहला वैलेंटाइन ग्रीटिंग्स अपने प्रेमिका को भेजे। उन दिनों जब वैलेंटाइन अपने मौत के तारीख यानी कि 14 फरवरी का इंतजार कर रहे थे, तभी उनको एक जवान लड़की से मोहब्बत हो गया। उनका नाम था जूलिया और वो उनका ही जेलर अस्टेरियस की बेटी थी। वैलेंटाइन अपने मौत से पहले जेलर की बेटी को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने एक साइन किया जिसमें लिखा गया था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और आज भी हम लोग उस दिन को याद करते हैं। वैलेंटाइन के मौत के लगभग 200 साल बाद 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में घोषणा किया गया। ये वो समय था जब रोम ने पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था और उसके साथ कैथोलिक चर्च ने पैगनिज्म को खत्म करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उस समय पैगन एक फर्टिलिटी फेस्टिवल आयोजित किया करते थे फरवरी के बीच में। पोप ने पहले इस फर्टिलिटी फेस्टिवल को खत्म किया और उसके बाद 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में घोषणा कर दी। लेकिन दोस्तों, ये वो समय नहीं था जब सेंट वैलेंटाइन को रोमांटिक लव से जोड़ा जाता था। मध्य युग में चौसर नाम का एक प्रसिद्ध कवि आए जिन्होंने वैलेंटाइन को प्रेम से जोड़ा। ये वो परंपरा का शुरुआत था जहां पे दो लवर्स एक दूसरे के लिए अपने प्यार का व्यक्त करना शुरू किया। अभी चलिए दोस्तों, जानते हैं विश्व के बाकी देशों में कैसे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अर्जेंटीना बस वैलेंटाइन डे ही नहीं मनाता, वो लोग जुलाई के दौरान एक स्वीटनेस वीक मनाने के लिए पूरे के पूरे 7 दिन को ही अलग कर देते हैं। वेयर किसेस आर एक्सचेंज्ड फॉर स्वीट ट्रीट्स। 14 फरवरी को बुल्गारिया सेंट ट्रिफोन जारेजान डे के रूप में सेलिब्रेट करता है और इसको वाइन मेकर डे के हिसाब से भी जाना जाता है। इसीलिए कपल्स अपने प्यार का जश्न 1 या 2 ग्लास देश का सर्वश्रेष्ठ या स्वादिष्ट शराब लेके बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, चाइना में वैलेंटाइन डे को हर साल के 7वें महीने के 7वें दिन पर ही सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पे इसका नाम रखा गया है किक्सी।
विश्व के बहुत सारे देशों में वैलेंटाइन डे को उनके कल्चर के हिसाब से एक नया नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अभी चलिए जानते हैं हमारे देश में वैलेंटाइन डे को लेके लोगों में कैसा प्रतिक्रिया है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो लोग भारत पर वेस्टर्न कल्चर का अवांछित प्रभाव के रूप में वैलेंटाइन डे को कड़ी निंदा करते हैं। डे के मौके पर बजरंग दल ने बंधवाई राखियां। शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे का ऐसा कहना था कि ये भारतीय संस्कृति के ऊपर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हमला था और बस व्यवसायिक लाभ के लिए इसको युवकों को आकर्षित करने के लिए व्यवहार किया जा रहा है। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, श्री राम सेना के लीडर प्रमोद मुतालिक का ये कहना था कि अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे पर जोड़े को अगर खुले तौर पे पकड़ते हैं तो वहीं पे उनको शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर वो लोग शादी करने से मना कर रहे हैं तो फिर लड़की को लड़के के हाथ में राखी बांधना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बजरंगी दल, विश्व हिंदू परिषद, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह वैलेंटाइन डे को खुले तौर पर विरोध करते हैं। आज के इस वीडियो में हमको पता चला कि वैलेंटाइन डे को जिस तरह से हम लोग सोचते हैं या सेलिब्रेट करते हैं उसका ओरिजिन या उत्पत्ति उतना प्रेम से भरा हुआ नहीं है। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे जानकारी मिला होगा वैलेंटाइन डे के ऊपर, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे इसको सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है, हमारे देश में उसको लेके प्रतिक्रिया क्या है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए। फिर एक नए सेशन में एक नया वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।